Now we will learn some more terms: acne, pimple, blackheads and whiteheads. एक्ने क्या है? जब सेबेशियस ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, जब सेबेशियस ग्लैंड इन्फ्लेमेट हो जाती हैं तब वो एक्ने को फॉर्म करती हैं। ये क्यों कॉज होता है? ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा होता है, और ये ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी एडोलसेंस के अंदर। देन पिंपल्स फॉर्म होते हैं जब सेबेशियस ग्लैंड स्किन के ऊपर एक्यूमुलेट होने लगती है। सॉरी, नॉट ग्लैंड, सीबम, आई एम सो वेरी सॉरी, दिस इज सीबम, जो कि सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं। जब ये स्किन के ऊपर इकट्ठा हो जाता है तो ये पिंपल को फॉर्म करता है। अब क्योंकि सीबम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से पिंपल का फॉर्मेशन हो जाता है और बॉयल्स भी निकल आते हैं, दाने और पिंपल्स निकल आते हैं। व्हाइट हेड क्यों बनता है? व्हाइट हेड इसलिए बनता है, सेबेशियस ग्लैंड जो फेस से प्रेजेंट होती हैं वो उसका ब्लॉकेज हो जाता है, इसकी वजह से व्हाइट हेड्स अपीयर होते हैं। और ब्लैक हेड्स तब बनते हैं जब व्हाइट हेड के अंदर जो सीबम होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो काले कलर में चेंज हो जाता है, ब्लैक मार्क में चेंज हो जाता है, जो कि स्मॉल डॉट के फॉर्म में स्किन पे दिखाई देता है। ठीक है। देन फ्रिकल्स क्या है? ये छोटे छोटे पैचेस होते हैं डार्क और लाइट कलर्ड के ठीक है, फेस के ऊपर। और ये पैचेस क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट, इसकी वजह से ये पैचेस बनते हैं, राइट। फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन हमारी बॉडी को कवर प्रोवाइड करती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्किन के अलग अलग फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन का। किस किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। तो पहले हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरीज। स्किन प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब रगड़ लगना, ठीक है। फ्रिक्शन से बचाती है, इंजरी से बचाती है, शॉक से बचाती है, एक्सेट्रा। द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर। तो डर्मिस से नीचे जो लेयर है उसको सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं, और वो शॉक एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर की तरह काम करती है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स। स्किन प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया और फंजाई को बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए, क्योंकि इम्पर्वियस होती है। तो सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, डर्मिस सेल के, वो फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंड टेक पार्ट इन हीलिंग द वुंड्स। वुंड्स को हील करने में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, और डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करने का भी काम होता है, ठीक है, थ्रू द डर्मिस सेल्स। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। जब बहुत तेज सूरज की रोशनी रहती है तो स्किन का कलर चेंज होता है, सो दैट द हार्मफुल सनरेज कैन नॉट एंटर द बॉडी। तो इसकी वजह से जो हार्मफुल सनरेज होती हैं वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाती हैं, राइट। नाउ स्टोरेज ऑफ फैट। फैट का स्टोरेज कहाँ पर होता है? द सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट बिलो द डर्मिस सर्व्स एज रिजर्व फूड। तो जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो जो प्रेजेंट होता है डर्मिस के नीचे, वो एज अ रिजर्व फूड काम करता है, यानी कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो हम इसको डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी डर्मिस के नीचे आप देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ तक डर्मिस है, और इसके नीचे आप देखेंगे दीज आर दी फैट सेल्स एज एन एनर्जी स्टोर एंड इंसुलेटर। तो ये वाले जो ब्राउन कलर का आपको शेड दिख रहा है, दीज आर दी सबक्यूटेनियस लेयर एंड दीज आर कंटेनिंग द फैट सेल्स। एज सेंस ऑर्गन। तो नर्व एंडिंग्स और जो स्पेशल क्यूटेनियस रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के नीचे, वो रिसीव करते हैं टेम्परेचर के चेंज को। प्रेशर, जो भी प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज इन्वायरमेंट में होता है उसको वो रिसीव करते हैं, उस स्टिमुली को, बाय टचिंग और बाय केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो उसको टच करने से और बाय केमिकल सब्सटेंसेस हमें पता चल जाता है, मतलब हमारी स्किन जो है उस चीज़ को सेंस कर लेती है कि क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ है या क्या प्रेशर में चेंज हुआ है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो एज अ सेंस ऑर्गन भी स्किन वर्क करती है। देन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यूरिया, सॉल्ट, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव होता है, ठीक है, स्किन से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन एज अ सेक्रेटरी ऑर्गन्स, द ग्लैंड्स ऑफ स्किन एंड देयर मॉडिफाइड फॉर्म्स प्रोड्यूस यूजफुल सिक्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने स्वेट ग्लैंड पढ़ा था, सेबेशियस ग्लैंड पढ़ा था, तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑयली सिक्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड लुब्रिकेट्स द हेयर एंड स्किन। तो हमारी जो स्किन और हेयर है उसको लुब्रिकेट कौन करता है? ऑयली सिक्रेशन, जो कि सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं। देन हमने पढ़ा था मियोबियन ग्लैंड, ठीक है, और सीरोमिनस ग्लैंड, जो कि स्वेट ग्लैंड के, सेबेशियस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन थे। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिक्रेशन ऑफ मियोबियन ग्लैंड आईलेट्स को लुब्रिकेट करती है।
सिरोमिनस ग्लैंड सिक्रीट करती है एयर वैक्स जो कि एयर ड्रम को लुब्रिकेट करता है, और मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है मिल्क को जो कि यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। स्किन सिंथेसाइज करती है विटामिन डी फ्रॉम द सीबम। जब हम यूवी रेडिएशन को एक्सपोज रहते हैं, यानी कि जब सनलाइट में बैठते हैं जिसमें यूवी रेडिएशंस निकलते हैं, तो स्किन क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ सीबम इट सिंथेसाइजेस विटामिन डी। और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन्स की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो स्किन जो है वो विटामिन डी की सिंथेसिस भी करती है, इसलिए बोला जाता है कि बेसिकली इन ड्यूरिंग द विंटर्स जब बहुत कम सूरज की रोशनी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हमें जब भी सन निकलता है तो कुछ समय के लिए बैठने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज कर सके और हमारी बोन्स जो है वो प्रॉपर डेवलप हो सके। देन हेल्प्स इन ग्रिपिंग। मैंने आपको बताया था कि ग्रूव्स और रिजेस जो हमारी स्किन में होते हैं, यानी कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फिंगर्स में, पाम्स में और सोल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रिप करने के लिए, उनको अच्छे से हम पकड़ सकें, ग्रिपिंग के लिए हेल्प करते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है? नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, विच इज यूजुअली हायर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उससे ये ज्यादा टेम्परेचर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। द चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट आवर बॉडी टेम्परेचर। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी चेंज होगा टेम्परेचर का तो उससे हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी मेंटेन कर लेती है इस कांस्टेंट टेम्परेचर को जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है। आइदर बार कैसे मेंटेन करेगी? बाय लूजिंग एक्सेस हीट, ठीक है। या तो एक्सेस हीट हमारी बॉडी से वो लूज कर देगी सराउंडिंग में, या फिर कंजर्विंग एंड गेनिंग द रिक्वायर्ड हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो सराउंडिंग से हीट को गेन कर लेगी या बचा लेगी, कंजर्व कर लेगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है हमारी स्किन जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। एडवांटेजेस ऑफ होमोथर्मी। सबसे पहले हम देखेंगे होमोथर्मी क्या है। होमोथर्मी वो प्रोसेस है जिससे बॉडी अपने कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सराउंडिंग के टेम्परेचर में क्या हो रहा है, ठीक है। सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बॉडी अपने कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है होमोथर्मी। और ये जो होमोथर्मी का प्रोसेस है ये मैमल्स और बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको होमोथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो होमोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहते हैं। इनको हाइबरनेट या एस्टिवेट करना नहीं पड़ता है। हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप और एस्टिवेशन मतलब होता है समर स्लीप। तो जिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि जिनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता है, वो क्या करते हैं, बॉडी की हीट को बचाने के लिए हाइबरनेट या एस्टिवेट जैसी प्रोसेस यानी कि विंटर स्लीप या समर स्लीप में चले जाते हैं।